Good morning, students. Beta, today we will do the Social Science Chapter 4 Northern Plains Part 2. आपको पता है कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने दो टॉपिक किए थे. वन इज़ द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द सेकेंड वन इज़ रिवर बेसिन. तो आज हमने जो टॉपिक यहाँ पे करने हैं वो है हमारे जो रिवर बेसिन है, जो थ्री मेन रिवर बेसिन है नॉर्दर्न प्लेन्स के, दैट इज़ गंगा रिवर बेसिन, सतलुज रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन. बेटा, आप में से कई स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप चैप्टर जो है बुक में से वो भी हमें जो है वो रीड करवाइए. सो टुडे मैं आपको जो है ये चैप्टर के बीच में से जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी. सो these river basin we will read through our chapter. So first is Satluj river basin. सतलुज रिवर बेसिन हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, दैट इज़ वाटर्ड बाय रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. सो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे वेस्टर्न पार्ट है वो ड्रेन होता है सतलुज रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा. सो पंजाब, हरियाणा, ये जो हमारी मेन स्टेट्स हैं ये सतलुज रिवर बेसिन के अंडर जो है वो आती हैं. और यहाँ पे सतलुज रिवर के ऊपर एक डैम, दैट इज़ भाखड़ा डैम, जो बना हुआ है. और ये डैम जो है ये पानी प्रोवाइड करता है फॉर इरिगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इरिगेशन क्या होता है बेटा? खेतों को पानी देना. जो एग्रीकल्चर पर्पज़ है उसके लिए जो पानी यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं इरिगेशन. और इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता ही है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है उसको जो है उसके लिए जो है वो डैम जो है वो बनाया जाता है और वहाँ से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है. सो ये था सतलुज रिवर बेसिन. नेक्स्ट इज़ गंगा रिवर बेसिन. बट गंगा रिवर बेसिन से पहले वी विल रीड द डिड यू नो. इसमें लिखा है द सतलुज रिवर बेसिन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल. जो सतलुज रिवर बेसिन है वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है उन एरियाज़ में. सो जो फार्मर्स हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं रिवर्स, कैनल्स और डैम्स के ऊपर, कि उनके खेतों को पानी के लिए मेनली रिवर्स से पानी मिलता है, कैनल्स बनाई जाती हैं या कैनल्स निकाली जाती हैं और डैम्स जो हैं वो बनाए गए हैं एग्रीकल्चर खेतों के लिए, पानी के लिए. गंगा रिवर बेसिन हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन का सेंट्रल एरिया है वहाँ पर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनके द्वारा पानी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसको गंगा रिवर बेसिन कहते हैं. मेन जो यहाँ स्टेट्स हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल. इन स्टेट्स को गंगा रिवर बेसिन के अंडर जो है वो लाया गया है. नेक्स्ट, गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर. हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन्स में कि जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है. लेकिन जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसका नाम वहाँ पर होता है भागीरथी. और ये भागीरथी रिवर जब ये नीचे आती है तो जो देवप्रयाग, उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, वहाँ पर भागीरथी रिवर अलकनंदा रिवर के साथ मर्ज हो जाती है. और जब ये दोनों रिवर्स मर्ज हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, तो वहाँ से इनका नाम पड़ जाता है गंगा. फिर जो गंगा है, जो गंगा पहाड़ों से लेकर समुद्र तक के एरियाज़ में पहुंचने तक, समुद्र में पहुंचने तक बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा को ज्वाइन करती हैं. घग्गर, गोमती, गंडक, कोसी, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, ये अलग अलग स्टेट्स में जो हैं वो गंगा रिवर के साथ मर्ज होती रहती हैं जैसे जैसे गंगा अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती है. जो मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो है यमुना. यमुना रिवर जो है वो मेन ट्रिब्यूटरी है और ये गंगा को कहाँ पे गंगा के साथ मिलती है? प्रयागराज में. इलाहाबाद का अब नाम जो है वो प्रयागराज हो गया है बेटा. ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर जो है गंगा और यमुना जो है आपस में मिल जाती हैं. एक और रिवर है सरस्वती जो इलाहाबाद में जो है वो इन दोनों रिवर्स के साथ जॉइन होती है. लेकिन सरस्वती रिवर जो है वो कहीं भी बेटा मतलब कि ज़मीन पर दिखाई नहीं देती है, बट इलाहाबाद के पास जो है यू कैन सी इसका एक अलग डिफरेंट सी जो लेयर है वो पानी की नज़र आती है.
गंगा रिवर जो है और इसकी ट्रिब्यूटरीज अपने साथ बहुत सारा एलुवियम लेकर आती हैं, जिससे कि गंगा रिवर बेसिन बनता है। और ये जो बेसिन है ये बहुत ज़्यादा जो है वो फर्टाइल है। जो गंगा की जर्नी का लास्ट पार्ट है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पहुंचते ही गंगा जो है वो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है। अब बेटा ट्रिब्यूटरी वो रिवर्स जो मेन रिवर के अंदर मर्ज होती हैं वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी होती है कि जो आपकी एक मेन रिवर जा रही है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जब वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट पाथ के थ्रू जो है फ़्लो करने लगती है, अलग अलग जगहों पे फ़्लो करने लग जाती है, तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। जो गंगा की मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है वो है हुगली रिवर, जो आपको कोलकाता में दिखाई देगी। और एक और डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा की जो है वो बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, जहाँ पर इसका नाम हो जाता है पद्मा। सो नेक्स्ट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो एरियाज़ है ये मेनली ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ड्रेन होता है, इसलिए इन एरियाज़ को ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन कहा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मेनली तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत क्या है बेटा? हमारे नॉर्थ में, हमारे जम्मू कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ, क्योंकि अब लद्दाख एक डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख के बिल्कुल साथ में एक कंट्री है तिब्बत, जिसको अभी जो है चाइना ने अपने अंडर किया हुआ है। सो तिब्बत से जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, जहाँ पर इसका नाम होता है सैंगपो। और ये रिवर जो है ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद असम में होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है जब ये पद्मा रिवर के साथ मिलती है, ज्वाइन करती है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। और ये सुंदरबन डेल्टा बनने के बाद ये जो रिवर है वो फाइनली बे ऑफ बंगाल में जो है वो मर्ज हो जाती है। बेटा जो सुंदरबन डेल्टा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, और ये यहाँ पर बहुत, जो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है वो भी यहीं पर पाया जाता है, और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ट्रीज़, इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ और एनिमल्स यहाँ पर जो हैं वो मिलते हैं। हमने वैल्यू कॉर्नर नहीं किया बेटा। वैल्यू कॉर्नर में है कि रिवर्स आर गेटिंग पोल्यूटेड। हमें पता है कि हमारी जो रिवर्स हैं वो बहुत मतलब कि हाई रेट पे पोल्यूट हो रही हैं। सो हमें इन पोल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ जो है स्टेप्स लेने चाहिए। आपको पता है बेटा कि नाउ जो हमारी जो वर्ल्ड की सबसे क्लीनेस्ट रिवर है वो रिवर थेम्स है, रिवर थेम्स है। ठीक है, चलिए आज के लिए हमने इतना ही टॉपिक करना है। सो यू विल रीड द चैप्टर और we will meet the next topic next time.